इंदौर के लिए एक बेहद चिंताजनक खबर है। मौसम विभाग की लगातार अच्छी बारिश की चेतावनियों के बावजूद जुलाई माह के अंत तक इस बार सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। पर्याप्त बारिश नहीं होने से शहर के जलाशय भी उम्मीद के मुताबिक नहीं भर पाए हैं, जिससे नगर निगम की चिंता भी बढ़ गई है। महापौर पुष्पवंत भार्गव ने कहा कि सभी अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन यदि वर्षा में कमी बनी रही तो गर्मी के मौसम में संभावित जल संकट से निपटने के लिए ग्रीष्मकालीन जल योजना लागू की जाएगी। फिलहाल निगम जल भंडारण की लगातार समीक्षा कर रहा है। स्थिति से निपटने की तैयारी भी हो रही है। अभी तो हम सब इंद्र देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ अहिल्या की नगरी है, पानी आएगा। अभी देश भर में अब फिर से मानसून सक्रिय होने की खबर भी आई है, और नहीं तो नगर निगम ने जो प्लान गर्मी में बनाया था उसको यथावत फिर से लागू करेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर स्वच्छता में लगातार नए कीर्तिमान बना रहा इंदौर अब विश्व रिकॉर्ड के साथ एक और उपलब्धि अपने नाम कर चुका है। सेग्रीगेशन वाली सेल्फी अभियान को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड के रूप में मान्यता दे दी है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के समापन समारोह में महापौर पुष्पवंत भार्गव को प्रमाण पत्र सौंपा गया। रीजनल पार्क में आयोजित ऐसे बीबी वॉकेथॉन में सैकड़ों नागरिक, नर्सिंग छात्र, सफाई मित्र और सामाजिक संस्थाएं शामिल हुई। सेग्रीगेशन वाली सेल्फी का विश्व कीर्तिमान इंदौर ने कल 5 लाख से ज़्यादा सेल्फी लेकर बनाया है, जो अपने आप में ये दर्शाता है कि इंदौर की जनता अपने शहर के लिए और अपनी सफाई के लिए बहुत जागरूक है, और यही प्रेरणा हम देश भर के अन्य शहरों को भी दे रहे हैं। इसलिए स्वच्छता का गुरु ये शहर सफाई और स्वच्छता की जोड़ी में भी नंबर 1 आएगा। आज उसी जीत को उत्सव के रूप में मनाने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया है। मैं अपनी ओर से हमारे सभी सफाई मित्रों का, इंदौर की जागरूक जनता का, एनजीओ के सभी साथी का, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, एमआईसी के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि सबके अथक सहयोग से पिछली बार हमने सेल्फी विद टॉयलेट का रिकॉर्ड बनाया था और इस बार सेल्फी विद सेग्रीगेशन का रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के नशे से दूरी है जरूरी अभियान का भव्य समापन ब्रेन कन्वेंशन सेंटर में हो गया। अभियान के दौरान इंदौर ने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 8,534 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। उतने ही लोगों ने पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह का एक साथ नशा मुक्ति व्याख्यान भी सुना और 1,75,451 नागरिकों ने ई शपथ दी। 563 जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 92 लाख से अधिक लोगों तक संदेश भी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर लगभग 13 करोड़ व्यूज मिले हैं। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रतिभागियों, संस्थाओं और स्वयंसेवकों को सम्मानित भी किया गया। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर महिला थाना इंदौर ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय विजयनगर एवं थाना परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और नागरिकों को मानव तस्करी के विभिन्न स्वरूप, उसके दुष्परिणाम तथा बचाव के उपाय की जानकारी दी गई। पुलिस ने झूठे रोजगार, शिक्षा, विवाह और अन्य प्रलोभनों से सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की सलाह दी है। अंत में सभी ने स्वयं जागरूक बनने और समाज को मानव तस्करी के खिलाफ जागरूक करने की अपील भी की है। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस के अवसर पर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश में इंदौर पुलिस ने जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। खजराना स्थित दरगाह मस्जिद परिसर और शासकीय माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुश्री संध्या राय ने करीब 150 नागरिकों और विद्यार्थियों को मानव तस्करी के दुष्परिणाम, बचाव के उपाय तथा पीड़ितों के अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने और जागरूकता समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की है। फ्रेंडशिप डे को लेकर इंदौर शहर का बाजार पूरी तरह सज गया है। गिफ्ट शॉप और स्टेशनरी स्टोर्स पर रंग बिरंगे फ्रेंडशिप बैंड, कस्टमाइज्ड गिफ्ट और आकर्षक हैंग पर युवाओं को खूब लुभा रहे हैं। इस बार एलईडी, मैग्नेटिक फोटो प्रिंट और नेम बैंड की खास मांगे। दुकानों पर 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के बैंड उपलब्ध है, जबकि सिल्वर फिनिश ब्रेसलेट और लेदर बैंड भी पसंद किए जा रहे हैं।
फ्रेंडशिप डे जैसे आ रहा है तो जैसे हर साल कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव आते ही रहता है। इस बार जैसे फ्रेंडशिप बैंड में काफ़ी नई टाइप के वैरायटीज़ आई है। जैसे नॉर्मल फ्रेंडशिप बैंड रबर के आते हैं, अब इस बार सिलिकन वाले में कुछ नया इस टाइप से आया है कि जैसे कुछ कैरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं, बच्चों के चार्म्स लगे हुए रहते हैं, तो वो क्या है कि फर्दर फ्रेंडशिप डे के बाद में भी काम आ जाएगा। वो मल्टीपल चार्म्स रहते हैं तो आप उसको बार बार चेंज करके भी पहन सकते हैं। तो ये फ्रेंडशिप डे में यूनिक है। बाकी कार्ड्स वगैरह में काफ़ी अच्छे पॉपअप कार्ड्स आए हैं और इस बार हैम्पर का काफ़ी क्रेज़ है। तो चॉकलेट के हैम्पर्स जो है हमारे यहाँ पे 50 रुपीज़ से शुरू है और काफ़ी सारी रेंज है उसमें। करोड़ों रुपए की लागत से बने नए 4 मंजिला जिला अस्पताल के लोकार्पण के 15 दिन बाद भी व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ सकी है। अस्पताल में मरीजों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। गुरुवार को घर में गिरकर घायल हुई एक वृद्ध महिला को उपचार के लिए जब लाया गया, लेकिन कर्मचारियों को काफी देर तक स्ट्रेचर ही नहीं मिला, जिससे परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। अस्पताल में रोजाना ऐसी शिकायतें सामने आ रही है। जिला अस्पताल के डॉक्टर भूपेंद्र शेखावत ने कहा कि नई बिल्डिंग होने के कारण शुरुआती व्यवस्थाएं हैं, जिन्हें धीरे धीरे दूर कर व्यवस्थाएं बेहतर की जाएगी। नहीं, वो ऐसा है कि बेसिकली वो लोग जो हैं गलत गेट पे आ गए थे और इसलिए वो जो आगे की आवाजाही वाला गेट है जहाँ पर रैंप नहीं है, तो रैंप है पर अभी उसको क्रियान्वित नहीं किया हुआ है, तो वो उस जगह आ गए। तो इस जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत ही जो डॉक्टर हैं संदीप, उनको भेजा, टीम और पैरामेडिक्स को भेज के तुरंत ही मैं खुद वहाँ स्वयं गया था। और उस बच्ची जो महिला है, जो चंद्रकांता नाम है, उनका 80 साल की हैं, पेंशनर है, जो गिर गई थी, तो उनको उठा के लेके आया। उनका एक्सरे भी कर लिया, इलाज कर दिया और भगवान की दया से उनको कोई फ्रैक्चर भी नहीं है, जिसकी पॉसिबिलिटी लग रही थी, क्योंकि जैसा लेके आए थे उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद उनको कूल्हे का फ्रैक्चर हो सकता है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडरों के एक अवैध भंडारण और रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई की है। शुक्रवार को सागरकुटी स्थित एक परिसर पर छापे के दौरान आरोपी गुलाब शाह के कब्जे से 17 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जांच में अवैध कारोबार की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप 9827329911 पर संपर्क कर दे सकते हैं। धन्यवाद।